हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो रिले के बारे में होगी। आज रिले का टॉपिक होगा। तो देखिए, वैसे कई जो हमारे फ्लोर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमने कंपोनेंट की वीडियो बना रखी है वो सभी देखी है। तो उन्होंने ये कमेंट में हमें बताया कि रिले का आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो उनकी मांग पे रिले का वीडियो बना रहे हैं कि ये रिले किस तरीके से वर्किंग करती है। रिले जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज कि किस तरीके से वर्किंग करता है। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो भी बिगिनर्स हैं उनके पास, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचेगी और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जान पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी बात करते हैं रिले के बारे में। देखिए, रिले वैसे तो बहुत टाइप की होती है, ठीक है। जैसे 8 टर्मिनल की होती है, 16 टर्मिनल की भी होती है, लेकिन जो मैं ये रिले के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 टर्मिनल की रिले है। वन पोल रिले इसको बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज में होती है। जैसे हमारे यूपीएस है या हमारे जो इन्वर्टर्स हैं उनमें इसी का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे वर्किंग करती है। तो देखिए, इसमें ये 5 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। 5 टर्मिनल होते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 टर्मिनल एक साइड है और ये 3 टर्मिनल है, ये एक साइड है। इस तरीके से है। देखिए, ये 2 टर्मिनल एक साइड है, ये 3 टर्मिनल एक साइड है, ठीक है। ये 3 टर्मिनल। तो ये जो 2 टर्मिनल है इस पर कोइल्स होती है अंदर इंटरनली, ठीक है। ये ऐसे 2 टर्मिनल बाहर निकल के आ गए, बाकी ये 3 टर्मिनल और निकल के आ गए। बीच वाली होती है उसको पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। एक होती है इसमें ओसी, ऑर्डर कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक होता है एनसी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। जैसे ये रिले जब ऑफ कंडीशन में होती है, ठीक है। जैसे अब ऑफ कंडीशन में इसको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, जब ऑफ कंडीशन में होती है तो इसका पोल जो होता है वो एनसी से इंटरनली कनेक्ट होता है। कहने का मतलब मल्टीमीटर से हम पता कर सकते हैं कंटिन्यूटी की रेंज में करके कि ये तो इसका पोल हो गया बीच वाला, ठीक है। तो इसमें एनसी कौन सा है जिसमें कंटिन्यूटी बोलेगी, वो एनसी है। कहने का मतलब ऑफ कंडीशन में एनसी से कांटेक्ट होता है। तो एनसी पे जो सप्लाई रहती है उस कंडीशन में, जब रिले ऑफ है, एनसी पे जो भी चीज़ रहती है, सप्लाई रहती है, वो पोल से हमें आउटपुट में मिलती रहेगी ऑफ कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जब ये रिले ऑन होती है, ऑन कब होती है, ऑन जो होती है वो यहाँ पे सप्लाई आने के बाद होती है, ठीक है। अब कितने वोल्ट से होगी तो ये रिले पे डिपेंड करता है। जैसे 5 वोल्ट रिले भी आती है, 24 वोल्ट रिले भी आती है, 12 वोल्ट रिले भी आती है। अधिकतर 12 वोल्ट रिले का यूज करते हैं, ठीक है, यूपीएस वगैरह में, इन्वर्टर वगैरह में। तो जैसे 12 वोल्ट रिले का मतलब ये होता है कि इस पे जब 12 वोल्ट मिलेंगे, डीसी 12 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है, तो ये रिले ऑन हो जाएगी और ऑन होके ये पोल का कनेक्शन है वो ओसी से हो जाएगा। तो अब इस पे जो आउटपुट था वो यहाँ में मिलने लग जाएगा। आउटपुट में यहाँ पे जो सप्लाई थी वो अब आउटपुट में मिलेगी। पहले ऑफ कंडीशन में एनसी से कनेक्शन होता है, ठीक है, और ऑन कंडीशन में ओसी से कनेक्शन होता है पोल का, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो अब ये सप्लाई इधर से आने लग जाएगी। ऑफ कंडीशन में ये सप्लाई इधर से आ रही थी। तो जैसे इन्वर्टर वगैरह में हम यूज़ करते हैं, तो कहने का मतलब जब सप्लाई बैटरी से आती है तो वहाँ से स्विचिंग होके यहाँ से पोल से मिलती रहेगी। जब लाइट आ जाती है तो इधर से ऐसे चली जाती है। तो सर्किट में किस तरीके से वर्किंग में लाते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 12 वोल्ट रिले का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 12 वोल्ट ही दे सकते हैं। 12 वोल्ट रिले का मतलब तो ये कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होगी। 5 वोल्ट की तो 5 वोल्ट से ऑपरेट होगी, 24 वोल्ट की तो 24 है। बाकी यहाँ पे हम 220 एसी देंगे तो 220 एसी मिल जाएगी। एज ए स्विच की तरह ही काम कर रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच मान लीजिए आप, वो फिजिकली में हम दबा के ऑन ऑफ करना होता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर वगैरह से इसको ऑन करके पोल वाली सप्लाई इस पे दे देते हैं। ये ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो एनसी वाली सप्लाई पोल पे चली जाएगी। तो कहने का मतलब इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो जैसे यहाँ पे हम मल्टीमीटर से पता करते हैं कि इसमें कौन सा है हमारा एनसी है, कौन सा पोल है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये थ्योरेटिकली देख लिया है, लेकिन देखिए यहाँ जब हम देखेंगे प्रैक्टिकली तो ये जो कोइल्स वाली पिन है, ये कोइल्स वाली पिन ये है ऑन ऑफ के लिए जो काम आएगी। ये बीच वाला पोल है और इधर ये ओसी एनसी है। ओसी और एनसी जो 2 टर्मिनल मैं बात कर रहा हूँ, ये ओसी एनसी इधर है, ठीक है। ये तो मैंने केवल समझाने के लिए कि पास में इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि देखिए, मैं हमारे जो यूपीएस वगैरह और इन्वर्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो उनके लिए आपको ये समझनी ज़रूर पड़ेगी। तभी मतलब ऐसे मान लीजिए आप अधिकतर जो
वर्किंग है इसमें रिले की होती है इन सर्किटों में, ठीक है, यूपीएस और इन्वर्टर में। तो ये क्लियर होगा तभी काम होगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे ये दो कॉइल वाले हो गए, कॉइल वाले में रेजिस्टेंस दिखाता है। जैसे मैं देखो रेजिस्टेंस करके दिखा देता हूँ आपको। एक जैसे हम यदि चेक करेंगे कोई भी रिले को तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। यदि रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा इसका मतलब ये ओपन है। देखो रेजिस्टेंस दिखाएगा 400-500, ठीक है, इसका मतलब ये कॉइल का रेजिस्टेंस है। यहाँ हमें ऑन करने के लिए सप्लाई देनी होती है बाहर वाले पे। बाकी बीच वाला पोल है और इधर NC-OC है। बाकी कंटिन्यूटी से हम पता कर सकते हैं NC कौन सा है। तो देखिए यहाँ मैंने थ्योरेटिकल में समझाने के लिए आपको ये पास में बनाए, बाकी आपको प्रैक्टिकली ये कॉइल होगी, बीच वाला पोल होगा, ये NC-OC होगी। तो देखिए ये क्या है, NC है, ऑफ कंडीशन में कनेक्शन है ना, ये देखिए पोल है। तो अब यहाँ पे मैं 12 वोल्ट दूंगा तो इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से होकर यहाँ आ जाएगी। ये कनेक्शन यहाँ जो पोल वाला है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ कंडीशन में जो NC से पोल का कनेक्शन रहेगा। तो जैसे तभी तो देखिए जब आप इन्वर्टर वगैरह या UPS वगैरह ऑन ऑफ होता है तो अब रिले की आवाज़ होती है। जब AC से DC पे जाता है इस तरीके से टिक कैसी आवाज़ आती है, वो ये रिले, हाँ, ये ऑटो कट वगैरह जो होता है ना, ऑटो कट, तो ये इसी की आवाज़ आती है, ये रिले की आवाज़ होती है, ठीक है। जैसे ये इधर से वो मैग्नेटिक होता है इसके अंदर, तो ये पोल पहले क्या होता है NC से जुड़ा होता है, फिर OC से जुड़ागा तो ये इधर खींचेगा तो आवाज़ आएगी, तो इसीलिए होती है। अब देखिए जो फिजिकली ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए 5 टर्मिनल हैं सेम, लेकिन जो ये 3 टर्मिनल हैं ये पोल NC-OC नहीं है, बीच वाला पोल होता है। और ये जो बाहर के होते हैं वो ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये जो कॉइल्स है ये है ये, ठीक है। तो ये कॉइल्स में रेजिस्टेंस दिखाता है। देखिए ये इसका टेस्ट करने का तरीका होता है, चेक करने का भी तरीका होता है। तो मैंने इसको मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे किया और देखिए 400-500 ओम के लगभग आपको ये दिखाएगा। इसका मतलब ये कॉइल है और ये ओके है। यदि ये नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब कॉइल ओपन हो चुकी है, रिले ख़राब हो गई है। तो ये हमारा पोल है। अब ये पोल और इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं। ये NC-OC होते हैं। ये समझाने के लिए आपको इस तरीके से बना दिया पास में, लेकिन प्रैक्टिकली ये यहाँ क्या होता है, इसमें NC और OC होता है। तो इसको कंटिन्यूटी मोड पे करता हूँ मैं, और ये हमारा पोल है। एक से बोलेगा इसका मतलब वो NC है, ये NC है। ऑफ कंडीशन में क्योंकि रिले यहाँ पे जब सप्लाई देंगे तभी ऑन होगी, तो ये NC है, ये OC है। जब यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, जैसे ये 12 वोल्ट की रिले है तो 12 वोल्ट पे जैसे ये ऑन होगी तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा ऑन होते ही, ठीक है। मैं सप्लाई दे के आपको बताऊंगा तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। अभी क्या NC से है, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल बोलते हैं, इसका मतलब रिले ख़राब है, दोनों नहीं बोलना चाहिए। ये भी टेस्टिंग होती है इस तरीके से रिले की, और कोई सा भी नहीं बोलेगा तो भी रिले ख़राब है क्योंकि ओपन है, पोल से ओपन है, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और आप ये भी पहचान सकते हैं कि ये कॉइल है, इसको इस यहाँ पे सप्लाई देने से ऑन होती है। 12 वोल्ट रिले है तो 12, 5 वोल्ट रिले है तो 5, 24 वोल्ट रिले है तो 24, ठीक है। जितने वोल्ट के रिले इसका मतलब ये ऑन होने के लिए यूज में लिए जाएंगे, न कि यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ पे फ्लो कराएंगे इसके लिए यूज में लिए जाते हैं। 220 AC भी दे सकते हैं यहाँ पे, और आउटपुट में ये मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इधर लिखा हुआ है कितने वोल्ट पे वर्किंग करेगी AC, कितने देख सकते हैं, 250 वोल्टेज दे सकते हैं AC। देखिए यहाँ पे लिखा है 250, तो आप रिले पे 250 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 250 तक इसका यूज में ले सकते हैं। एम्पियर लिखा हुआ होता है, जैसे 7 एम्पियर की है तो 250 7 एम्पियर तक यूज में ले सकते हैं। बड़ी ज़्यादा एम्पियर की होगी तो ज़्यादा बड़ी होगी ये रिले, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये 2 कॉइल के टर्मिनल है, ये पोल है, ये NC-OC है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूज करके देखते हैं, मैं यूज करके समझाता हूँ। हाँ, तो देखिए इसको मैं फ़ैन को आपको बैटरी और AC जो मेन है एडेप्टर का यूज करके, ठीक है, इसको AC में लगाऊंगा। यहाँ से मैं DC 12 वोल्ट मिलेगा और ये बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है। इसका यूज करके मैं बताता हूँ। एक बार AC आएगी तो इससे चलेगा ये, जब AC फेल हो जाएगी तब ये बैटरी से कैसे चलता है, ठीक है। रिले अपना वर्किंग कैसे करती है। जब AC पे होती है तो ऑन होके ये एडेप्टर से चलाएगी इस फ़ैन को, 12 वोल्ट के एडेप्टर से। और जब AC नहीं आ रही होती है, मतलब इस एडेप्टर को हटा देंगे तो इससे चलाएगी, लेकिन ये कंटिन्यू फ़ैन चलता रहेगा। तो इन्वर्टर वगैरह में किस तरीके से जब AC आ रही होती है उस टाइम कैसे काम करता है, और जब AC चली जाती है, जब बैटरी से काम करता है, वो किस तरीके से वर्किंग करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा इससे। तो मैं इसके कनेक्शन करके आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, चला के दिखाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों हमने ये जो सर्किट बनाया है, एक देखिए इसके रिले का यूज करके। यहाँ पे एक रिले है, ठीक है, ये रिले है, और ये फ़ैन है, और ये बैटरी है, ये एडेप्टर है। तो ये AC का हो गया एडेप्टर। जैसे यहाँ देंगे तो DC बना के देगा, तो ये AC का सोर्स हो गया, ये बैटरी हो गई, ये फ़ैन हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनाया, एक फ़ैन होगा, ठीक है। इस फ़ैन को AC के एडेप्टर है, ठीक है। एक तो ये सोर्स है हमारा, एक बैटरी है। तो रिले का क्या यूज होगा यहाँ पे रिले का यूज होगा जब AC नहीं आ रही होती है तो यहाँ से NC से कनेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो पोल है, पोल से कनेक्शन होके
पोल से आउटपुट आ रही है, फैन चलता रहेगा, ठीक है, फैन चलता रहेगा ये। लेकिन जब एसी आ जाएगी, इधर एसी आ जाएगी, तो एनसी का कनेक्शन हटके रिले का क्या है, जो पोल है, जो ये पोल है ये ओसी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ओसी से जुड़ा रहेगा और यहाँ से ये सप्लाई फैन चलता रहेगा। कहने का मतलब मैं एसी से चलाऊँगा तब भी ये चलेगा, एसी आ रही होगी तो, और एसी चली जाएगी तो बैटरी से चल जाएगा। एक टाइम एडेप्टर से चलेगा, ठीक है, जब ऑन के टाइम में रिले ऑन होगी उस टाइम पे, और रिले ऑफ होगी, कहने का मतलब लाइट चली गई है तो ये बैटरी से चलने लग जाएगा। उस कंडीशन में रिले ऑफ रहेगी, डायरेक्टली इसका पोल का कनेक्शन एनसीसी होगा और फैन चलता रहेगा। इस तरीके से मैंने एक सर्किट बनाया है। तो देखिए यहाँ पे ये समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन किए, तो इस तरीके से कनेक्शन ये जैसे समझाया आपको, रिले को ऑन करने के लिए एडेप्टर से मैंने 12 वोल्ट दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे 12 वोल्ट ये एनसी पे दे दिए, ठीक है, और ये 12 वोल्ट जो रिले को ऑन करने के लिए दिए यही मैंने ओसी पे दे दिए, और पोल का जो आउटपुट है वो इस फैन को दे दिया, और ग्राउंड इसका कॉमन कर दिया सभी का। अब जैसे ही मैं मान लो देखो फैन से सप्लाई इसको देता हूँ, सप्लाई देता हूँ, देखिए ये फैन घूमने लग गया। कहने का मतलब अब ये किससे चल रहा है, अब रिले ऑफ कंडीशन में है, रिले ऑन नहीं हुई है तो ऑफ कंडीशन में, ठीक है, रिले ऑफ कंडीशन में है, ठीक है, रिले ऑफ कंडीशन में है, और यहाँ पे ये बैटरी से चल रही है, रिले बैटरी से चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, रिले ये बैटरी से फैन चल रहा है। अब रिले ऑफ कंडीशन में है, कहने का मतलब पोल एनसी से कनेक्ट है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे दूंगा एसी एडेप्टर लगाता हूँ तो ये देखो रिले कट की आवाज़ आई है, और अब ये उससे चलने लग गया है, इधर से ऑफ कर दिया रिले। तो कहने का मतलब रिले का कनेक्शन अब कहाँ से हो गया है, ओसी से हो गया है पोल का, तो यहाँ पे इसका यूज अब बंद हो गया है, ठीक है। इसको हटा दो, चाहे हटाने पे भी ये देखिए हटा दिया तो भी चलता ही रहता है। देखो अब इसको हटाऊंगा तो ये बंद होगा, क्योंकि अब उससे चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने लगाया, ये वापस चल गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये लगा दो चाहे इसका यूज नहीं है, लेकिन अब देखो अब इसको हटा दूंगा तो अब बंद नहीं होगा ये, क्योंकि अब बैटरी से चल रहा है। हाँ तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सर्किट बना के समझा दिया। यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का फैन यूज में लिया है, तो जो हमारा एनसी और जो ओसी है उस पर मैंने 12 वोल्ट ही इनपुट दिया, तो आउटपुट भी हमें 12 वोल्ट मिला। इसी तरीके से वहाँ पे हम एसी का यूज़ करते हैं, जो हमारा इन्वर्टर और यूपीएस होता है उसमें एसी 220 वोल्ट का यूज़ करके इस तरीके से फंक्शन करवाते हैं। तो एसी 220 वोल्टेज है, एक बार वो मतलब एनसी से मिलेगा, एक बार ओसी से मिलेगा, पोल से कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इन्वर्टर में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन कंटिन्यू ये फैन चल रहा है तो उसी तरीके से हमें आउटपुट इन्वर्टर में हमेशा 220 वोल्ट मिलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये समझाया, कैसा लगा आपको ये आप कमेंट में बताएंगे, और ये आप जो शेयर ज़रूर कीजिए इसको। यदि आप ये शेयर करेंगे तो सभी जो लोग हैं सीखने वाले हैं, बिगिनर्स हैं, उनके पास ये पहुँचेगा। धन्यवाद।